रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले जैन धर्म का हमने पार्ट बाय पार्ट 2-3 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके जैन धर्म को समझाया हुआ है, और इस वीडियो में पूरा जैन धर्म को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो वो भी देख लीजिएगा, और ये पूरा पूरा रिवीजन के तौर पर आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव हुए हैं, और कुल जैन धर्म जो था उसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से पहले तीर्थंकर तो ऋषभदेव हो गए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य, ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और इनके पिता का नाम अश्वसेन था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। उसमें क्या क्या था? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। देखिए, सत्य तो सही है, अहिंसा भी आप लोगों को पता है, लेकिन आस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी ना करना, या फिर बिना किसी से पूछे उसकी वस्तु को छूना ही नहीं है, ठीक है। और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा धन संग्रह ना करना, या फिर धन संग्रह ही ना करना, ठीक है। तो चतुरायन धर्म किसने दिया था जैन धर्म में? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने। जो पार्श्वनाथ थे, इनको सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्मेद शिखर वर्तमान में झारखंड में स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में लाया, और इसके विख्याति का मुख्य कारण भी महावीर स्वामी ही थे। जैन धर्म के भले ही पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म को मूल रूप से देखा जाए तो महावीर स्वामी ने ही मुख्य रूप से इसका प्रचार प्रसार करवाया है, ठीक है। तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। अब इनके बारे में कुछ तथ्य हम देख लेते हैं। देखिए, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनके भाई जो थे उनका नाम नंदीवर्धन था। पत्नी का नाम यशोदा, और पुत्री, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अन्नोजया प्रियदर्शिनी था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो जाम्भिग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। कहाँ पे? जाम्भिग्राम, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। क्योंकि देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऋजुपालिका नदी के किनारे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कि मतलब महावीर स्वामी को। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। और जब ये मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इनको जिन कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, और अरहत कहा गया यानी कि पूज्य, और निग्रंथ कहा गया यानी बंधन रहित। और इन्होंने जो अपने उपदेश थे वो प्राकृतिक भाषा में दिए, जिसको अर्धमागधी भी कहते हैं। तो इनकी भाषा याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जो उपदेश है वो किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में इन्होंने अपने सारे उपदेश दिए हुए थे। इनका जो प्रथम अनुयायी था, इनके दामाद जमाली थे। इनकी पुत्री जो प्रियदर्शिनी थी, उसके हस्बैंड जो थे, उसके पति जो थे, वही इस धर्म के, जैन धर्म के पहले अनुयायी, मतलब महावीर स्वामी के बाद उनके पहले अनुयायी यही थे। और अगर प्रथम जैन भिक्षुणी की बात की जाए तो नरेश दधिवाहन की पुत्री जो चंपा थी वो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। और देखिए, इसके पहले जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। जो महावीर स्वामी हुए, इन्होंने एक धर्म और जोड़कर उसको पंचायन धर्म बना दिया। कौन कौन से? देखिए, पार्श्वनाथ ने तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह दिया ही था, तो पंचायन धर्म बनाने के लिए महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य भी डाल दिया। और अगर जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक विश्वास। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछे जाए तो कौन कौन से हैं? धम्म, बुद्ध और संघ, ये बौद्ध धर्म के तीनों त्रिरत्न हैं। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक विश्वास। सम्यक का अर्थ होता है उचित या फिर अच्छी, यानी जैसे सम्यक ज्ञान यानी उचित ज्ञान होना आवश्यक है। सम्यक चरित्र यानी एक अच्छा चरित्र होना आवश्यक है। सम्यक विश्वास यानी सही विश्वास होना चाहिए, सही व्यक्ति के ऊपर विश्वास होना चाहिए, सही चीज़ों पर विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया। तो क्या माना क्या नहीं माना, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या नहीं माना? ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। अब ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है तो जाहिर सी बात है कि ये मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी होंगे। और क्या माना? तो पुनर्जन्म को इन्होंने माना कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म का जो मुख्य कारण इन्होंने बताया वो है आत्मा। ठीक है, इन्होंने पुनर्जन्म का मुख्य कारण किसे बनाया? तो आत्मा को। फिर है, आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर आत्मा को सता दिए और हमको इस आत्मा से मुक्ति मिल गई तो दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी पुनर्जन्म से भी मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, इन्होंने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया और इसी के कारण इन्होंने कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि देखिए, जहाँ पे कृषि होती है वहाँ पे बहुत सारे जीवों का जाने अनजाने में हत्या हो ही जाती है। क्योंकि देखिए, केचुआ खेत में होता है, चूहा खेत में रहता है तो लोगों को परेशान करके रख देता है। उसके अलावा ज़मीन के अंदर जो और जीव रह रहे हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होगी। इसीलिए महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया और कृषि पर रोक लगा दी। और युद्ध की बात करें तो इसमें वैसे भी जनहानि होगी ही। लेकिन देखा जाए तो ये भी गलत था। अब व्यक्ति कृषि नहीं करेगा तो खाएगा क्या? या फिर ये लोग जो खा भी रहे थे वो भी तो कहीं ना कहीं कृषि करके आया ही था। तो ये थोड़ा सा इनका गलती हो गई थी कि इन्हें अहिंसा पर इतना ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए था। मतलब देना चाहिए लेकिन कम से कम कृषि पर तो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। तो महावीर स्वामी के उपदेशों को किस में रखा गया है? 14 पूर्वा में। और ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो 14 पूर्वा। फिर है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। इसके बारे में तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके दो प्रिय शिष्य थे। कौन कौन से? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। और इनके टाइम पे मतलब मौर्य काल, यानी मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था। मतलब बहुत ज़्यादा उस वक्त अकाल पड़ गया था, जिस कारण जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए। और यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ चले गए। और वहीं पे संलेखना विधि के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना विधि के द्वारा ही ये लोग मतलब अपने प्राण त्यागते थे, जो जैन धर्म को मारते थे, यानी कि मानते थे। यानी कि संलेखना विधि में क्या होता था कि व्यक्ति खाना पीना, पानी, जल सब कुछ त्याग देता था। और कहते थे कि मतलब संलेखना विधि में आत्मा को इतना सता दीजिए कि वो दोबारा पुनर्जन्म लेने की बात ही ना करे। तो संलेखना विधि के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस भीषण अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके रहे, क्योंकि भद्रबाहु तो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत चले गए, लेकिन भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों को लेकर वहीं पर मगध में ही रुक गए। जब अकाल समाप्त हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आए और दोनों में विवाद हो गया कि भाई जब चले गए थे तो वापस क्यों आए, है ना, आपको यहीं पे रुकना चाहिए था। तो दोनों को लेकर थोड़ा थोड़ा विवाद हो गया। और जब विवाद हुआ तो उसके बाद ही इन दोनों के अनुयायी अलग अलग हो गए। जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग थे वह निर्वस्त्र रहने लगे, जिन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। यानी कि जो जैन धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जो भद्रबाहु ने जिसकी स्थापना की वो दिगंबर था, और जो स्थूलबाहु ने स्थापना की वो श्वेतांबर था। तो इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो प्रमुख संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी? पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। इसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। तो 12 अंग नामक पुस्तक की कब रचना हुई? प्रथम जैन संगीति के समय। प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ हुई? तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। तो इसको याद रखिएगा, 300 ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र में हुई पहली। फिर दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुई, कहाँ पे, गुजरात के वल्लभी में हुई, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो देवाधीश रमण ने किया। इस संगीति में 12 उपांग की रचना हुई। पहले किसकी रचना हुई? 12 अंग की। फिर उसके बाद दूसरी संगीति में रचना हुई 12 उपांग की। ठीक है। फिर उसके बाद इनसे संबंधित कुछ चिन्ह हैं, देख लेते हैं। ऋषभ देव के लिए वृषभ चिन्ह का प्रयोग होता था, पारसनाथ के लिए सर्प का फन और महावीर स्वामी के लिए शेर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं जो प्रमुख जैन मंदिर हैं, कहाँ कहाँ है और कौन कौन से हैं। देखिए, मौर्य काल में मथुरा का जैन मंदिर प्रमुख था, यानी कि जब मौर्य काल चल रहा था तो वहाँ पे उस समय पे मथुरा में एक जैन मंदिर था जो बहुत बड़ा केंद्र था जैन धर्म का। फिर उसके बाद है कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। तो बाहुबली का मंदिर किसे कहते हैं? तो गोमतेश्वर के मंदिर को। और इसका जो स्थापना था किसने करवाया? तो चामुंड शासकों ने करवाया। इसको किसने बनवाया? तो चामुंड शासकों ने बनवाया। फिर अगला है मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया हुआ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो खजुराहो है ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों का पवित्र स्थल है। जबकि अगर हम अजंता की बात करें तो यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। तो दो चीज़ें दोनों अलग अलग याद रखिएगा और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। खजुराहो हिंदू और जैन के लिए, अजंता बौद्ध, जैन और धर्म तीनों के लिए, मतलब बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के लिए। ठीक है। फिर है कि राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के सामंत वास्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। तो राजस्थान का माउंट आबू पर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है तो किसने बनवाया? विमल शाह ने बनवाया। और किससे बनवाया? तो अपने जो अधिकारी वास्तुपाल और तेजपाल थे उनसे इन्होंने बनवाया। अब देखते हैं श्वेतांबर तथा दिगंबर में प्रमुख अंतर क्या क्या है। देखिए, इधर है श्वेतांबर, इधर दिगंबर। जो श्वेतांबर है इसकी स्थापना स्थूल बाहु ने की और जो दिगंबर है इसकी स्थापना भद्रबाहु ने की। जो श्वेतांबर है ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पे ही देख लीजिए, श्वेत अंबर, श्वेत माने सफ़ेद, अंबर माने कपड़ा, यानी श्वेतांबर जो थे वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। फिर जो दिगंबर थे ये निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? ये इतने अच्छे कर्म करें कि अगले जन्म में पुरुष बने और उसके बाद जब ये पुरुष बन जाएंगी तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। यानी कि इनडायरेक्टली कहना ही था कि नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ फिर भी एक विधि निकाल दी कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। और जो दिगंबर होते थे इनका मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो ये भी इनके प्रमुख अंतर था। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए किस जैन साहित्य से या किस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है? तो भगवती सूत्र से। तो ये था जैन धर्म से संबंधित प्रमुख जो भी पॉइंट, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो सभी इसमें है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम लोग जैन धर्म को पूरी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।